क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये डायग्राम है फिगर 12.102 इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे अपना पूरा पी क्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। पी आर, ये पी आर जो है ना वो 10 के इक्वल है, एंगल क्यू 90 है, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2 है एंड ए पी बी भी 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। पी ए बी का एरिया फाइंड आउट करना है। मेरे को ये पता है, ये नहीं पता, इसके अलावा ये नहीं पता, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू आर तो आसानी से मिल जाएगा हमको। तो सॉल्यूशन करो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और ये कैसे आया, बाई पाइथागोरस। देखो ये सब चीज़ें तुमको अपने से करनी पड़ेंगी हर बार कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ पूछ रहा है, वरना मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और फिर ज़्यादा स्पेस भी लेगा। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है। पी आर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू यानी कि 8 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज इक्वल टू हाउ मच, 36। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ना क्या करो, सिमिलर दिखाओ। तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दिखता होगा आपको एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, भैया कॉमन है दोनों में। और 90 भी साफ सुथरा दिख रहा होगा, एंगल ए बी पी 90 है। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल Q, और क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से एक्सियम से, ए एक्सियम से। तो देयरफॉर P के सामने कौन है, ए बी। P के सामने कौन है इस बड़ी वाले ट्रायंगल में, क्यू आर। फिर उसके बाद 90 के सामने कौन है, ए पी। और फिर यहाँ 90 के सामने कौन है, पी आर। और फिर यहाँ पे बचा कौन, पी बी बचा। और देखो क्यू आर पी आर, क्यू आर पी आर, तो पी क्यू बचा। वैल्यूज देखो सबकी, ए बी की वैल्यूज पता है क्या, हाँ 2। क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट की तुमने 6। ए पी की वैल्यू नहीं पता, पी आर की वैल्यू नहीं पता। पी आर की वैल्यू सॉरी 10 है। और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की ही तो वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, बताते हैं क्यों। और उसके बाद किसकी, पी क्यू की कितनी है, 8। तो अच्छा पी बी की निकालनी है ना, तो इन दोनों को साथ ले लो, ले सकते हैं। तो यहां पे देखो अब हम इस साइड करने वाले हैं, 2/6 इक्वल टू पी बी बाई 8 है। 2/6 इक्वल टू पी बी बाई 8 है। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 8 है ना, अपॉन में 6। 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया, 8/3 सेंटीमीटर। एरिया ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि हाफ इंटू बेस का मतलब पी बी और हाइट का मतलब ए बी। समझ में आया, इसीलिए हम पी बी को यहाँ पे ढूंढ रहे थे। तो हाफ इंटू बेस और ये हाइट, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर कितना, हाफ इंटू पी बी की वैल्यू कितनी आई अभी मेरे पास, 8/3 इंटू हाइट कितना है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8/3 यानी कि 3 2 जा 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसका एरिया आ गया। 8/3 कह दो या 2 होल 2/3 कह दो।
अब सेकंड वाले में तुमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए क्यू आर बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको देखो, एरिया ट्रायंगल, अच्छा एक मिनट, यहां पे पी क्यू आर तो वो भी निकाल सकते हैं हम, और ए क्यू आर भी एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ए पी बी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होना चाहिए, दोनों सिमिलर लाए थे ना अभी, यहां पे इसको फर्स्ट लेके आ जाते हैं, दोनों सिमिलर लेके आए हो आप, तो ए पी बी और पी क्यू आर का एरिया क्या हो जाएगा, किसी भी एक रेशियो के इक्वल, यानी 2/6, तो यानी कि 2/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/9। ठीक है, ये पहले लाना जरूरी है। और यहां पे क्या लिखोगे, कैसे आया, तो थ्योरम नंबर 3 से आया, ये भी लिखना जरूरी है। नाउ अब देखो आप क्या चाहिए, एरिया कौन सा निकालना है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्या नाम है इसका, ए क्यू आर बी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी देखो यहां समझने वाली बात है, ए क्यू आर बी कहां है तुम्हारे पास, ए यहां, क्यू यहां, आर यहां, बी यहां। अब पूरे ट्रायंगल में से ये एरिया निकाल दे तो ए क्यू आर बी बचेगा, तो यानी ए क्यू आर बी को लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ट्रायंगल ए पी बी। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर पूरे पी क्यू आर में से ए पी बी रिमूव करेंगे, मेरे पास बचेगा ए बी क्यू आर अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर की एरिया कितनी आई है, 9 आई है। मैं यहां से जस्ट डायरेक्टली पी क्यू आर की एरिया पिक कर ले रहा हूं, तो इस इक्वल टू पी क्यू आर की एरिया 9 है, ए पी बी की एरिया यहीं से पिक करो, देखो यहां पे ए पी बी की एरिया कितनी है, 19 माइनस 1/9 कितना आ जा रहा है तुम्हारे पास, 8/9। और देखो कितना इजीली आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, 10 में देखो दिया है एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एबीसी पी क्यू आर का 64 है और 121। अगर क्यू आर की वैल्यू दी है तो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है, तो सिंस ट्रायंगल ए बी, अच्छा गिवन वगैरह लिख देते हैं हम, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो देयरफॉर होना क्या चाहिए, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसी एक साइड का ना, तो यानी कि बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, जो दिया है उसी का रिलेशन लेंगे। ठीक है, और ये आया कैसे, थ्योरम नंबर 3 है ना, कि जो एरियाज का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ट्रायंगल एबीसी 64 लिख दिया हमने, पी क्यू आर 121 लिख दिया, बी सी फाइंड आउट करनी है, क्यू आर 15.4 लिख दिया, और स्क्वायर लगे रहने दें तो भी ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, यानी अंडर रूट में 64 बाई 121 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 15.4, तो यानी कि 8/11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 15.4, यानी कि बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 15.4 इंटू 8 में कितना आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, कितना आ गया बी सी का वैल्यू, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, D, E, F are the midpoints of the side BCC and AB respectively। सही लिखा है ना मैंने,
हाँ FAD ABC। फिर उसके बाद डिटरमाइन करो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल DEF। ओ छोटा वाला ABC पूरा बड़ा वाला। चलो भैया सॉल्यूशन। एक बात बताओ, ये FE मिड पॉइंट है ना, सिंस F and E are midpoints, therefore FE parallel BC and FE is equal to half BC। कैसे आया? मिड पॉइंट थ्योरम से। दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरे के पैरेलल भी होती है और थर्ड वाले के हाफ भी होती है। तो यहां से FE अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2 ले लिया पहला। MPT मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखना होगा, है ना। फिर उसके बाद यहां लिखो सिमिलरली D and F are midpoints, therefore DF parallel। दिख रहा है ये DF पैरेलल होगा किस वाली के? AC के। एंड DF इज इक्वल टू हाफ AC, तो therefore DF अपॉन में AC इज इक्वल टू 1/2। ये सेकेंड बहुत इजीली होगा एकदम, ठीक है। एक इसको हो चुका है, एक ये हो चुका, बचा ये DE वाला। तो ऑल्सो D एंड E are midpoints, therefore DE parallel AB, ये वाला इसके इस वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एंड जो थर्ड साइड के क्या होगा? हाफ भी होगा। DE इज इक्वल टू हाफ AB, यानी कि DE अपॉन में AB इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया थर्ड। देखो कितना इजीली होगा ये, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या हो रहा है भाई? FE अपॉन BC इक्वल टू DF अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन में AB इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू किसी भी एक साइड का स्क्वायर, यानी कि DE अपॉन में AB का होल स्क्वायर, यानी कि DE 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि ये साइड पैरेलल होगी इस साइड के, दिया हुआ भी है AB पैरेलल है DC के, और AB इज इक्वल टू 2DC ये भी दिया हुआ है। इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, अच्छा यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट एरिया ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया COD। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, सॉल्यूशन करते हैं। AB इज इक्वल टू 2DC, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग गिवन लिखने वाले हैं। AB इज इक्वल टू 2DC एंड AB पैरेलल DC, और टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल AOB एरिया इसके इज इक्वल टू एरिया 4 इंटू एरिया ट्रायंगल COD। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहला ये तो इक्वल होगा, उसके बाद ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। सिर्फ इतना करने से क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी? तो हाँ, हो जानी है। सिर्फ दो एंगल चाहिए सिमिलरिटी के लिए।
एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, और ये हुआ आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने मेंशन किया है, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, और ये कैसा है, अल्टरनेट एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। अब जब ये दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो देयरफॉर, और किस एक्सियम से हुए हैं, ए एक्सियम से, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ट्रायंगल COD इज इक्वल टू किसी एक साइड के रेशियो का स्क्वायर। AB इक्वल टू 2DC दिया हुआ है, आप देखो DC, यानी AB अपॉन में DC इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AB अपॉन में DC का होल स्क्वायर। किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर कर दिया हमने। अब किसी भी एक साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूफ कर ही चुके हैं, तो इसका मतलब ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है, 2/1 और इसका स्क्वायर। तो एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 2/1 यानी कि 4/1। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा COD से और 1 मल्टीप्लाई होगा AOB से, तो एरिया ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ट्रायंगल COD। हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया अगर इक्वल दिए हुए हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों और ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है अगर एरिया इक्वल है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो ट्रायंगल है सिमिलर, और इन दोनों का नाम कुछ भी दे दो तुम, जैसे कि इसका ABC कॉमन है और इसको दे देते हैं PQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर भी हैं और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, लेट ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बी द सिमिलर ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरिया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, सिमिलर है, इक्वल एरिया के साथ है। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो रेशियो 1 आएगा, है ना। अगर 5/5 भी रहेगा तो 5/5 कट जाएगा, 1 आएगा। अगर 100/100 भी होगा तो 100/100 कट जाएगा, 1 आएगा। तो ऑल्सो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC, यहाँ पे देखो एक स्टेप अगर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR, अगर इक्वल है तो इसको इसके नीचे आओगे तो इधर 1 ही बचेगा, इसको इसके नीचे लेते आओगे तो वही चीज़ पहले मान लो यहाँ रही होगी, तो यहाँ से मैंने यहाँ लगा दिया तो बस 1 ही आएगी। तो ऑल्सो अगर ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो जो सारे साइड्स का रेशियो होगा, यानी कि इसका AB, इसका BC और इसका AC, तो इस वाले का PQ, तो इस वाले का QR और इस वाले का PR क्या होगा, स्क्वायर्स इक्वल होंगे, साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो होगा इसके इक्वल होगा। अब ये ABC अपॉन में PQR की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर। अब किसी एक को भी पिक करो तुम, किसी एक को पिक करते हैं, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू AB आ जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर स्क्वायर चारों तरफ से कट जाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, PQ AB के इक्वल आ गया पहला। फिर उसी तरीके से सिमिलरली
सिमिलरली बी सी क्यू आर के इक्वल आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अरे इसको भी बी सी अपॉन क्यू आर को भी 1 के इक्वल लेके देखोगे वही चीज़ आएगी। देखो यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये हो जाएगा ऑल्सो कौन सा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो अब देखो तीनों जगह से तुमको क्या मिल रही है, 3 साइड इक्वल मिल रही है। तो देयर, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब बाय विच एक्सियम, ट्रिपल S, है ना। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया आपने, ये एक कर दिया। आप चाहो तो तीनों को बारी बारी से लेके प्रूफ कर सकते हो, क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, अच्छा डायग्राम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ये ट्रायंगल दी हुई है और एक और ट्रायंगल दी हुई है। ये तुम्हारा है ABC और ये तुम्हारा है DEF, और इसमें जो एल्टीट्यूड दी हुई है दिस वन इज M, और इसमें जो दी हुई है एल्टीट्यूड वो कौन सी दी हुई है, आपका Q। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो देखो सॉल्यूशन में ऑलरेडी तुमको दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो पहले हम सिमिलरिटी के हिसाब से लिख लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। तो देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू AC अपॉन में DF, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा। इसको लिया है मैंने, क्यों लिया है बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम ना सिमिलर प्रूफ करवाएंगे इसको और इसको। ठीक है, तो इसको रहने दो। नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ABM में, और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DEQ में, DEQ में। इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल B एंगल E मैंने अभी लिखा, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, दो एंगल इक्वल हो गया सिमिलर। क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और क्या लिखेंगे, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DQE, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ, देयरफॉर अब ये A एक्सियम से ये क्या है, सिमिलर हो गया, ये फर्स्ट मान लो इसको। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो रही हैं तो देयरफॉर AB अपॉन में D इज इक्वल टू AM अपॉन में DQ इज इक्वल टू BM अपॉन में EQ, ये सेकेंड हो गया। और देखो आप ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में ABD किसके इक्वल है, ABD इक्वल है तुम्हारा किसके, BC अपॉन में EF के, और साथ में AC अपॉन में DF के, और वही ABD इक्वल है यहाँ पे किसके, AM के और DQ के इक्वल आ रही है। तो यानी कि साइड का AB अपॉन में D किसके इक्वल है, AM अपॉन में DQ के इक्वल है, और यही AB अपॉन में D किसके इक्वल है, BC अपॉन में EF के इक्वल है। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड देखो साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, ये डायग्राम दिया हुआ है, P लाइन इंटरसेक्ट कर रही है AB को, और P से जा रही है पैरेलल लाइन कहाँ पे, Q, और Q AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, Q पे। ये दोनों लाइन जो दी हुई हैं ये आपस में पैरेलल हैं। और एक और बात कही हुई है इसके अंदर कि ABC इज अ ट्रायंगल PQ इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, कट कर रहा है इसको P पे Q पे, सच दैट PQ पैरेलल BC, वो भी हमने लगा लिया।
और डिवाइड करती है एबीसी को टू इक्वल एरियाज में, यानी कि अगर इसकी एरिया x सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भी एरिया x सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बात आपको समझने वाली है कि इसकी एरिया और इसकी एरिया क्या है, एकदम इक्वल है। फिर कह रहा है आपको फाइंड करना है रेशियो बीपी और एबी का। ओहो, ये बीपी का और पूरे एबी का रेशियो फाइंड आउट करना है, दिया सिर्फ ये चीज है आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन करो। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी, है ना, यही दोनों ट्रायंगल्स हैं। इन दो ट्रायंगल्स में देखो, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी। ये एक चीज हो गई भाई, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, पैरेलल लाइन है, और ये रीजन क्या देंगे यहां पे हम, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और दोनों में ही ये एंगल A लाई करता है, कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम, है ना। ये एंगल A दोनों में लाई करता है, तो देयरफॉर सिमिलर ट्रायंगल है। प्रोपोर्शनल लिखना है, लेकिन प्रोपोर्शनल के साथ साथ एरिया भी देनी है, तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल APB APQ अपॉन में एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाउ मच, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का, इज इक्वल टू AP अपॉन में AB ले लेते हैं। सही है कि नहीं है। कोई भी एक साइड का रेशियो हम चूज कर सकते हैं। एरिया APQ यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के साथ AP छोटे वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन में AB बड़े वाले ट्रायंगल के साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया। APQ की वैल्यू मैंने क्या रखी है, x रखी है। अच्छा, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, वहाँ बस मेंशन किया है, तो यहाँ पे लिख लो आप, लेट एरिया ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल PQCB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो ठीक है। सॉरी, APQ की जगह पे क्या लिखेंगे, x। ABC के लिए पूरा ABC के लिए APQ में क्वाड्रिलेटरल जोड़ना होगा हमको, PB PQ CB को, और ये इक्वल होगा AP अपॉन में AB के स्क्वायर के। तो x अपॉन में x प्लस x इज इक्वल टू AP अपॉन में AB का स्क्वायर, यानी कि x अपॉन में 2x, x से x कैंसिल हो गया, AP अपॉन में AB का स्क्वायर। तो देयरफॉर AP अपॉन में AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1/2 यानी कि वैल्यू कितनी आई, 1/√2। 1 तो निकल जाएगा, √2 रह जाएगा, तो √2 1/√2। AP और AB का रेशियो क्या है, 1/√2। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट BP अपॉन में AB, BP अपॉन में AB, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो BP है क्या, BP को क्या लिख सकते हो, BP को AB में से अगर AP को घटा दें तो क्या बचना चाहिए, AB में से AP घटाने पे BP आएगा, AB में से AP घटाने पे BP बचेगा। ठीक है, और AB को तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब AB की वैल्यू क्या है, यहां रेशियो से पुट करो, AB की वैल्यू है √2। ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं, √2 माइनस AP की वैल्यू कितनी है, 1।
ए बी की वैल्यू अगेन कितनी है, √2। कितनी अगेन, √2 है। बस ये जो है आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो रैशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 अपॉन में √2 इक्वल टू, तो 2 माइनस √2 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे चाहो, या फिर आप यहां पे भी लिख सकते हो कि √2 माइनस 1/√2, ये भी देखने में ठीक लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो।